नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आधा मार्च खत्म होने को है। अब तक गर्मी का एहसास शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन देश के उत्तरी राज्यों में मौसम का बेलगाम अंदाज अलग तस्वीर पेश कर रहा है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में बर्फीले तूफान का अलर्ट है, तो मैदानी राज्यों में बारिश और ओलों की मार से किसान बेहाल हो रहे हैं। इससे पहले कि आपकी नजरें धोखा खा जाएं, हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें ताज़ी हैं, हिंदुस्तान की ही हैं और मार्च महीने की है। अब तक आपने ऐसे नज़ारे सिर्फ दिसंबर, जनवरी या ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी में देखा होगा, लेकिन आधा पड़ाव पार कर चुके मार्च में मौसम का ये रूप वाकई हैरान करने वाला है। कहीं बर्फबारी, कहीं बर्फीले तूफान की चेतावनी, कहीं ओलों की मार तो कहीं बारिश बेशुमार। अपनी टीवी स्क्रीन पर इन 6 तस्वीरों पर जरा गौर फरमाएं। 6 राज्यों में बिगड़े मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ी राज्यों में हिमपात से आफत गिरी है, तो मैदानी राज्यों में बारिश और सफेद ओलों ने मकानों और फसलों को कई जगह बर्बाद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फंस गए थे ट्रैकिंग करने गए 8 छात्र। उत्तराखंड के औली में 2 फीट तक बर्फबारी। भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फीले तूफान की चेतावनी। हरियाणा के रोहतक और जींद में ओलावृष्टि से फसल चौपट। दिल्ली में मकान और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मेरठ में मकान गिरने से परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी में 400 साल पुराना मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस नक्शे के जरिए मौसम के बिगड़े हालात को जरा और गौर से देखिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी ने फिर से लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। हरियाणा में आसमान से गिरे सफेद ओलों से मुसीबत आई है, तो यूपी और दिल्ली में बारिश ने जानमाल को नुकसान पहुंचाया है। बराबर जी, बारिश ज्यादा होगी, आंधी तूफान ज्यादा था, कांकड़े भी ज्यादा थे। कांकड़ों की वजह से कच्ची फसल थी, ये बाग पक तो सके नहीं गया, खत्म हो। परेशानी अभी थमी नहीं है, क्योंकि मार्च में कुदरत अपने इस बिगड़े अंदाज से 15-16 मार्च तक यूं ही साक्षात्कार कराने वाला है। मौसम विभाग की मौत कुछ यूं ही इशारा किया है। आज तक ब्यूरो। उत्तर के सभी पर्वतीय प्रदेशों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों ही सूबों में सर्दी जाते हुए लौट आई है। हालांकि इस बारिश से कई जगहों पर जीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लेकिन कहीं फसल के लिए फायदेमंद भी साबित हुआ है। यूं तो अब श्रीनगर से सर्दी का बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक वो शबाब पर है। शुक्रवार से हो रही बारिश और बर्फबारी ने घाटी को घुटनों के बल कर दिया है। मार्च के महीने में पक्की सर्दियों वाली सिहरन है। पूरे कश्मीर में शुक्रवार से बारिशें जारी हैं। रुक रुक के हो रही इन बारिशों से न सिर्फ तापमान में कमी आई है, बल्कि कश्मीर के अधिकतर दरियाओं के पानी का स्तर भी बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं जहलम में जो है कहीं ना कहीं अब पानी का जो बहाव है वो तेज होने लगा है, लेकिन फिलहाल बाढ़ की स्थिति तो नहीं बनी है। लेकिन हाँ, लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। अब इन बारिशों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी भी शुरू हुई है। ऊपर का हाल तो और बुरा है। पीर पंजाल की चोटियों पर जमकर बर्फ गिरी है। यह इलाका बेहद खतरनाक माना जाता है। यहां अक्सर हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फ है, पानी है, तो हिमाचल भी पीछे नहीं है। वसंत के दिनों में होने वाली लगातार बारिश ने जाती हुई सर्दी को नई जवान दे दी है। हिमाचल की राजधानी शिमला सिहर उठी है। अधिकतम पारा लुढ़ककर 11 डिग्री पर आ गया है। शनिवार को सूबे में 27.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि आमतौर पर 3 मिलीमीटर के आसपास होती है।
हिमाचल के भी ऊपरी इलाकों में बर्फ गिरी है। इस बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है, लेकिन सबके लिए नहीं, किसी का नुकसान किसी और का फायदा है। मटर की फसल उगाने वाले किसान खुश हैं कि बरसात उनकी खेती के लिए दुआ बनकर आई है। हिमाचल से एक और बुरी खबर ये आई थी कि पंजाब के संगरूर से पर्वतारोहण करने आए 8 लोग लापता हैं, लेकिन उनमें से 6 को बचा लिया गया है। हिमाचल से सटे उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज मिलता जुलता है। शनिवार की सुबह से ही निचले इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तो देर शाम को बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब और औली में बर्फ गिरने लगी। औली में सैलानियों के लिए बर्फ उम्मीदों का उजाला लेकर आई, मन की मुराद पूरी हो गई। बहुत बढ़िया है, ये तो हम लोगों का सपना साकार हो गया। बोलो तो इतना अच्छा स्नोफॉल मैं उम्मीद नहीं किया था इतना अच्छा स्नोफॉल मिलेगा हम लोगों को। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इट इज रियली ब्यूटीफुल एंड आई एंजॉय वेरी मच। यहाँ का तो बिल्कुल ही माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि यहाँ करके इतना बर्फ और सब चीज मिलेगी। 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से जोशीमठ के आसपास की चोटियां बर्फ से पटी पड़ी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी को हाई अलर्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और हिमस्खलन का अंदेशा है। आज तक ब्यूरो। शनिवार शाम दिल्ली में हुई भारी बारिश और तेज आंधी में कई भारी भरकम पेड़ जमीन से उखड़ गए। बारिश और ओले गिरने से किसानों पर भी आफत आ गई, क्योंकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई। मार्च महीने में आफत की बारिश। दिल्ली में बारिश, आंधी में गिरे पेड़ गिरने से दर्जनों गाड़ियां चकनाचूर। मार्च महीने में बेमौसम बारिश और तेज आंधी ने राजधानी दिल्ली में किस कदर कहर बरपाया, इसे आप भी देखिए। ये तस्वीर दिल्ली के पश्चिम विहार की है, जहां बरसों पुराना पीपल का भारी भरकम पेड़ तेज आंधी में जमीन से उखड़कर बिल्डिंग पर जा गिरा। इस हादसे में किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन लोग अब भी दहशत में हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तेज आंधी में कई छोटे बड़े पेड़ जमीन से उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। इलाके में तेज आंधी में एक साथ कई पेड़ गिरने से दर्जन भर गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। ये तस्वीर दिल्ली के वजीरपुर इलाके की है। शनिवार शाम इलाके में आई तेज आंधी में 50 साल पुराना पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरा, जिसके कारण 4 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। किसानों पर बारिश की मार। बेमौसम बारिश बाहरी दिल्ली में किसानों के लिए आफत बनकर आई। किसानों की माने तो बारिश और ओले गिरने से गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। अब किसान फसल की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जितनी खर्चा करा था पूरे सीजन में, अब ये नष्ट हो गया बिल्कुल। अगली फसल हम कैसे करेंगे? हमारे को कुछ नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। केजरीवाल सरकार से हम चाहते हैं, मोदी सरकार से चाहते हैं कि हमारी मदद करें। हरियाणा में बेहाल किसान, सरकार से मुआवजे की मांग। बेमौसम बारिश की मार हरियाणा के किसानों पर भी पड़ी है। भारी बारिश और ओले की वजह से कई जिलों में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। रोहतक और करनाल में बारिश और ओला गिरने से खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पंजाब में फसल चौपट। बेमौसम बारिश ने हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी कहर ढाया है। भारी बारिश, तूफान और ओले पड़ने से पंजाब के गुरदासपुर में सैकड़ों हेक्टेयर फसल तबाह हो गई है। परेशान किसानों ने राज्य सरकार से जल्द मुआवजे की मांग की है। मार्च के मौसम का बिगड़ा मिजाज लोगों के लिए राहत के बजाय आफत लेकर आया। पिछले साल सूखे की मार से बेहाल किसानों को इस बार बेमौसम बारिश ने तबाही के कगार पर ला दिया है। आज तक ब्यूरो। इस बीच खराब मौसम की वजह से कुल्लू में कई पर्वतारोही फंस गए थे। उनको रेस्क्यू किया गया है और उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया गया, रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंचती हैं और ये जो पर्वतारोही थे जो कुल्लू में फंस गए थे, खराब मौसम की वजह से वहां पर बारिश, ओले और जो
हालात थे उसकी वजह से ये जो फंस गए थे इनको जैसे तैसे वहां से निकाला गया है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कुल्लू की ये तस्वीरें। रेस्क्यू मिशन में हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया और जैसे तैसे इन पर्वतारोहियों को बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब इन्होंने अपना, ये देखिए आप किस तरीके से इनको बचाया गया, जब इन लोगों ने अपना शुरू किया था ये पूरा कैंप, तब इनको अंदाजा नहीं था कि मौसम इस तरीके से एकाएक करवट लेगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, कुल्लू में कई पर्वतारोहियों को बचाया गया है। 8 पर्वतारोहियों को बचा लिया गया है और ये वो हैं जो कि फंस गए थे खराब मौसम की वजह से। इनको एयरलिफ्ट किया गया चंद्रखानी जगह जो है वहां से, और कुल्लू के नजदीक रुमसू गांव जो है वहां पर इनको शिफ्ट कर दिया गया है। 6 को एयरलिफ्ट किया गया था, 2 जो थे उनको भी ट्रैक कर लिया गया। यूपी के मेरठ में भारी बारिश ने एक ही परिवार के 5 लोगों की जान ले ली है। आज तड़के 2 मंजिला इमारत की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं वाराणसी में बिजली गिरने से रत्नेश्वर महादेव मंदिर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुदरत का कहर ऐसा टूटा कि तेज हवाओं के साथ बारिश ने एक परिवार के 5 लोगों की जान ले ली। दिल दहलाने वाली ये घटना मेरठ के खरखौदा इलाके की है। कूड़ी गांव में रविवार तड़के भारी बारिश के दौरान विजयपाल के कमजोर मकान की 2 मंजिला इमारत एक झटके में जमींदोज हो गई। इस हादसे में विजयपाल, उसकी बहू और 3 पोतों की जान चली गई, जबकि परिवार का एक सदस्य बुरी तरह घायल हो गया। देखो बारिश की वजह से है जो कुछ है, हिसाब किताब बारिश की वजह से बैठ सके मकान। बीच में से मकान बैठ, ऐसे होगा इस साइड से ऐसा होगा, बीच में से गाटर बैठ गया। बेमौसम बारिश का कहर वाराणसी में भी देखने को मिला। मणिकर्णिका घाट पर देर रात भारी बारिश और बिजली गिरने से रत्नेश्वर महादेव मंदिर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मंदिर को काफी क्षति पहुंची है। ये मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने करीब 400 साल पहले इसका निर्माण कराया। इसका रत्नेश्वर महादेव नाम है मंदिर का। क्या हुआ इस मंदिर के साथ? इस मंदिर के साथ कल रात में 11:45 पर इलेक्ट्रिक का जो आकाशीय बिजली है वो इस पर गिरने से यह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण करीब 400 साल पहले महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने कराया था और लोग इसे काशी करवट के नाम से भी जानते हैं। मार्च महीने में मौसम के बदले मिजाज ने सभी को हैरत में डाल दिया है। भारी बारिश और आंधी से जहां कई लोगों की जान चली गई है, वहीं बेमौसम की बारिश किसानों पर आफत बनकर टूटी है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।